किसी सिलसिले का पीर जिसके कलेजे में इतना दम है तो आजा बलियाबी के सामने। क्या बात है भाई, वाह वाह। किसी भी सिलसिले का पीर हो, किसी भी सिलसिले का पीर हो, बलियाबी पीरी मुरीदी का मुखालिफ नहीं, अंधभक्ति का मुखालिफ है। बेशक। दिल लगा के बोल सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल, सुभान अल्लाह। जोर से बोल। सुभान अल्लाह। चिश्ती हो, जी अशरफी हो, जी मुजद्दिदी हो, रज़वी हो, जी अशरफी हो, कलीमी हो, अहले सुन्नत का कोई भी सिलसिला हो, है किसी सिलसिले के पीर में दम जो मेरे गौसे आजम से आगे हो। तवज्जो चाहो। सट्टारी वालों फैसला तुम करो, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है। अपनी औलादों को मजदूर और लेबर बनाकर रखना चाहते हो या मालिक बनाना चाहते हो। अगर मजदूर बनाना चाहते हो तो अंधभक्त बना देना, अगर मजदूर बनाना चाहते हो तो अंधभक्त बना देना, और मालिक बनाना चाहते हो तो अंधभक्ति का चश्मा उतार के अपनी औलादों को पढ़ा देना। जहां इल्म होगा वहां अंधभक्ति नहीं होगी, और जहां इल्म नहीं होगा वहीं अंधभक्ति होगी। अंधभक्त और है, आशिक और है। जोर से, जोर से, अरे बोल दे यार, झूम के बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। याद रखना, बलियाबी किसी का खौफ नहीं पालता, और कोई आंखें लाल करता तो बयाना तुरंत वापस कर देता। इसलिए कि बलियाबी को उस कादरी फकीर ने पाला है जो डरबन और हुक्मरानों के सामने घुटने टेके नहीं हैं, छाती टिकवा दिया है। उसी आलिम रब्बानी का नाम रईसुल कलम अरशदुल कादरी है। सुभान मेरे अजीज सट्टारी वालों, जलसे तुम्हारे इलाके में मालदा में बहुत होते। एक एक गांव में 4-4, 6-6, 8-8 जलसे, लेकिन जलसों का कोई मकसद और एजेंडा नहीं होता। जब तुम्हारे जलसों का कोई मकसद और एजेंडा नहीं होगा तो जो चाहेगा वो दवा बेचकर चला जाएगा, तुम खरीद के खाते रहोगे। जी डॉक्टर साहब माफ करेंगे, कुछ लोगों ने अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस जमात के नाम से हाफ पैजामा वाले शहर छोड़ दें, जी बेशक। आज उस जमात को कुछ दुकानदारों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए, सिलसिले के नाम पर टुकड़े किए, शजरा के नाम पर टुकड़े किए। तब बलियाबी कहता अब रहम कर दो, अब अहले सुन्नत के बच्चों को बख्श दो, मत अंधभक्त बनाओ, अब रहम कर दो, पढ़ने दो मेरे बच्चों को। बलियाबी कहता मेरे अजीज, किसी भी सिलसिले का पीर हो, किसी भी सिलसिले का पीर हो, बलियाबी पीरी मुरीदी का मुखालिफ नहीं, अंधभक्ति का मुखालिफ है। बेशक। दिल लगा के बोल सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल, सुभान अल्लाह। जोर से बोल। सुभान अल्लाह। है
किसी सिलसिले का पीर जिसके कलेजे में इतना दम है तो आजा बलियाबी के सामने। क्या बात है भाई, वाह वाह। चिश्ती हो, जी अशरफी हो, जी मुजद्दिदी हो, जी रज़वी हो, जी अशरफी हो, कलीमी हो, अहले सुन्नत का कोई भी सिलसिला हो, है किसी सिलसिले के पीर में दम जो मेरे गौसे आजम से आगे हो। तवज्जो चाहो। क्या बात है। मौलाना मैं बहुत मुश्किल में बोल रहा हूं। जी नहीं नहीं नहीं, कहां तक उठाओगे? नहीं 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 नहीं, बस 2-3 मिनट बर्दाश्त कर लो मेरे अजीज। छतरी तो गौसे आजम की ही सबको लेनी पड़ेगी। सिलसिले के बुजुर्गों में कोई इख्तलाफ नहीं, अहले सुन्नत में इख्तलाफ इन बिचौलिए गुंडों ने डाला है। बंद कराओ इनकी दुकानें। जी कल तक बदअकीदों से अहले सुन्नत लड़ता था, अब सुन्नी सुन्नी से लड़ रहा है। बोलो बात सही है कि गलत है? ओए जोर से बोल, जोर से बोल। आखिर कब तक अपने खूने जिगर की कमाई से तिजोरियां भरोगे? कब तक? बलिया भी तो दौड़ तू कहता है यार बंद करो इस तमाशा को। मखदूमे सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता। क्या बात। जी 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 बोल यार, बोल 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 बोल। मखदूमे सिमना को छोड़कर कोई रज़वी नहीं हो सकता, कोई रज़वी नहीं हो सकता। और इमाम अहमद रजा को छोड़कर कोई अशरफी नहीं हो सकता। नारे तकबीर। और हुस्सामुल हरमैन को छोड़कर, हुस्सामुल हरमैन को छोड़कर कोई कलीमी नहीं हो सकता। हुस्सामुल हरमैन को छोड़कर कोई कलीमी नहीं हो सकता। और मुफ्ती आजम को छोड़कर कोई हबीबुर रहमान नहीं हो सकता। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और फतावा रज़विया को छोड़कर कोई मुफ्ती नहीं हो सकता, कोई मुफ्ती नहीं हो सकता। तब बलिया भी कहता है सुन्नत के टुकड़े मत करो, अब मत करो। हमारे बच्चे बहुत बढ़ गए, हमारे बच्चों के दिलों में नफरत की चिंगारी मत लगाओ, मत लगाओ। अमा कलेजे में दम है और वजूद में करामत है। कश्फ तुझको मिल चुका, बुजुर्गी तुझको हासिल हो चुकी, तो मेरे बच्चों को टुकड़े करने पर खर्च मत कर। अगर इतने ही पावरफुल करामत वाले हो तो भारत के इस्लाम दुश्मनों को अंधा करके दिखा दे। बोल सही है कि गलत है? बोल सही है कि गलत है? बोल गलत है कि सही है? उस वक्त तक तुम तावीज बेचते और खरीदते रहोगे जब तक तुम्हारी औलादें नमाजों से दूर रहेंगी। लेकिन कौन समझाएगा इन नौजवानों को? सुन सुन सुन,
हजरत डॉक्टर साहब, आजकल तो माफियाओं ने ठेका ले रखा है जन्नत बेचने का और जन्नत बिकवाने का। और मौलाना क्या गजब का लिबास है इन लोगों का, मस्त पगड़ी, कीमती जुब्बा, पैसा तुम्हारा, शामियाना तुम्हारा, माइक तुम्हारा, किराया तुम्हारा, नजराना तुम्हारा, बिक रही जन्नत। खरीदो तुम ही, खरीदो तुम ही। अरे बंद कर इनकी दुकानें, बंद कर। बलिया भी कहता जन्नत मुल्ला के जेब में नहीं है, जन्नत तो तेरे मां के चेहरे की झुर्रियों की उन लकीरों में है रे। अगर तूने उसे राजी कर लिया ना, उसे राजी कर लिया ना, तो किसी मौलवी मौलाना से तुझे दुआओं की खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी, इसलिए कि दुआ के लिए दिल चाहिए। दिल, दुआ के लिए दिल चाहिए। और जो दिल औलाद के वास्ते मां के सीने में है, वो दिल किसी और के सीने में नहीं है। फैसला कर ले तो 10,000 रुपये की गड्डी फाड़ के दे दे एहसान शाकिर को, देना चाहिए मुस्तफा के नाथ खां को, दे दे। लेकिन दिल के किसी गोशे में, दिल के किसी कोने में तेरे लिए पता नहीं वो कसक पैदा हो कि ना हो, लेकिन अपने मां के उदास चेहरे को देखकर मोहब्बत के साथ बेची नहीं तो 10 रुपया दे देना, 10 रुपया। उस वक्त मां की आंखों की चमक देखना, मां की आंखों में जो आंसुओं की एक लकीर उभरती है खुशी की, उसको देखना। उस वक्त कैफियत ये होती है कि मां की जबान तो कुछ नहीं कहती, मां की आंखें बहुत कुछ कहने लगती हैं। मेरी अजीज, मेरी अजीज, जिनकी डॉक्टर साहब अपनी कोई गारंटी नहीं, वो जन्नत बेच रहे, वो जन्नत बेच रहे। देखा इसे ही मालदा के एक जगह पर भीड़ लगी है, हजारों का मजमा है, जन्नत के सौदागर लोग बैठे हैं, दे दनादन जन्नत बिक रही है, दे दनादन बिक रही है। मैं भी भीड़ चीरते हुए ढूक गया, बंगला जबान में ढूक गया। आज तक किसी रेलवे स्टेशन पे गाड़ी आई नहीं है, गाड़ी ढूकी है। कोई मौलाना आज तक उतरा ही नहीं है, मौलाना ढुका। क्या मैं भी भीड़ चीर चार के ढूका, देखा कि जन्नत बिक रही है, लगता है डिस्काउंट में मिलने वाली है, मैं भी एक देखकर मौका ले लूं। हजरत जन्नत तो बिक रही थी, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं था। काश ये गुफ्तगू में पढ़े लिखे लोगों के बीच किया हो, पढ़े लिखे लोगों के बीच गुफ्तगू करने में लुत्फ आता। बिक तो रही थी जन्नत, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं। अब पढ़े लिखे लोग हों तो 2 जुमला सुन लीजिए, कई घंटे की तकरीर 2 जुमले में। मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। अरे बोल यार, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और। क्या नाम है हजरत? हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब ने एक जमीन खरीदी। मौलाना आपका नाम? जनाब आलम मियां ने एक जमीन बेची, मौलाना अब्दुल रशीद ने खरीदी। चुप्पे से एहसान शाकिर ने कान में कह दिया मौलाना अब्दुल रशीद से
कि जो जमीन आपने खरीदी है वो जमीन आलम मियां की है नहीं, मिल्कियत किसी और की, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, मिल्कियत अल्लाह की, बेचे अब्दुल्ला, बेचे अब्दुल्ला। अब जहन लगाना, दिल लगाना, बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे रंग में आके बोल दे। जैसे ही एहसान शाकिर ने कहा कि समझ लीजिएगा, इसलिए कि जो मुझे मालूम हुआ है, जलसे के अनाउंसर हजरत मौलाना क्या नाम है, वलीद अख्तर साहब ने बताया है कि प्रॉपर्टी आलम की थी नहीं, फिर भी बेच दिया, मौलाना अब्दुल रशीद ने खरीद लिया। अब तो मत पूछिए मौलाना अब्दुल रशीद परेशान, जब मिल्कियत थी नहीं तो बेचा क्यों, प्रॉपर्टी थी नहीं तो बेचा क्यों। इत्मीनान से बैठे रहे आलम मियां। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा, दलील लाओ, प्रॉपर्टी तुम्हारी है कि नहीं। तो असल में वो मिल्कियत और जमीन थी डॉक्टर शकील साहब की, लेकिन रजिस्ट्री इन्होंने नहीं, आलम मियां ने की। जैसे ही मामला कोर्ट पहुंचा तो जनाबे आलम मियां ने कोई डीड नहीं दिखाई, एक पावर ऑफ अटर्नी दिखा दिया और कोर्ट से सीधे कहा कि जिसकी मिल्कियत है उसी ने मुझको मुख्तारनामा दिया है। गोया प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, तो पावर ऑफ अटर्नी का होना जरूरी। अब मकसद मैं पूछता हूं, अगर गैरत वाली मावों का दूध पिए हो तो जवाब दो। लोग तो बहुत थे, तुमने कलमा क्यों पढ़ा? लोग तो बहुत थे, तुमने कलमा क्यों पढ़ा? अमा आदमी तो बहुत थे, बड़े खूबसूरत चेहरे वाले थे। आमीन। आजा रंग में, चारों तरफ से हाथ उड़ा। लगाओ लगाओ, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। अरे हाथ उठा, ताकत से लगा, जोर से बता जमाने को। लब्बैक 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 लब्बैक। भारत में ईमान वालों, कभी किसी हुक्मरान से मत डरना। डॉक्टर साहब, आबादी मेरी 20%, कितनी? नौकरी में मुसलमान नहीं, जब है ही नहीं तो जीरो क्यों लगा रहे हो? स्कूल कॉलेज से इनको मतलब नहीं,